7 सीटर कार खरीदना ना आजकल पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। मार्केट में इतने ऑप्शन है ना कि गलत डिसीजन लिया तो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ना रिग्रेट हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लो आप, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की टॉप 10 बेस्ट 7 सीटर कार्स जो 2026 में फुल पैसा वसूल, प्रैक्टिकल और फैमिली फ्रेंडली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी ना इस लिस्ट की नंबर 5 पर है, जबकि नंबर 1 वाली गाड़ी को देखकर बहुत सारे लोग तो हैरान हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 10वें नंबर पर आती है रोनाल्ड की ट्राइबर। बाहर से देखोगे तो ये एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट गाड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी देखते हो ना, तब समझ आता है कि बजट सेगमेंट में ये कितनी स्मार्ट 7 सीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट। जरूरत पड़े तो सीट फोल्ड करके काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, और जब पूरी फैमिली के साथ सफर करना हो तो 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यही वर्सेटिलिटी ट्राइबर को अपने सेगमेंट में अलग बनाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा हाईलाइट है। रोनाल्ड ट्राइबर की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस लगभग 5,81,000 से स्टार्ट होती है, जबकि इसका टॉप मॉडल करीब 8,48,000 रुपया तक जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस बजट में कई गाड़ियां के सिर्फ बेस मॉडल मिलते हैं ना, उस बजट में ट्राइबर का टॉप वेरिएंट खरीदा जा सकता है। इसी वजह से वैल्यू फॉर मनी के मामले में ना ये गाड़ी काफी मजबूत दावेदार बन जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 72 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी है, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर ना इसे डिजाइन किया गया है। सिटी ड्राइविंग, ऑफिस कम्यूट, स्कूल ड्रॉप या वीकेंड फैमिली ट्रिप्स के लिए ना ये इंजन काफी स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट एक्सपीरियंस देता है। हाँ, अगर गाड़ी फुल लोडेड हो और हाईवे पर एसी के साथ चला रहे हो ना, तो इंजन में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। लेकिन इस प्राइस रेंज को देखते हुए ना ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगती है। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप एक प्रैक्टिकल, स्पेशियस और अफोर्डेबल 7 सीटर कार ढूंढ रहे हो, तो रोनाल्ड ट्राइबर आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। कम बजट में बड़ी फैमिली को कंफर्टेबल सेफर देना इस गाड़ी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट और बढ़ा सकते हो तो अगला ऑप्शन इंडियन फैमिली की पहली पसंद मानी जाती है। उसकी रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू ने उसे सालों से मार्केट का फेवरेट बना दिया है। तो चलिए देखते हैं नंबर 9 पर कौन सी गाड़ी है। तो 9वें नंबर पर है वो गाड़ी जिसे इंडिया की लगभग हर फैमिली जानती है। चाहे शादी में पूरे परिवार के साथ जाना हो, बच्चों को स्कूल ट्रिप पर भेजना हो, एयरपोर्ट से रिलेटिव को पिक करना हो, या फिर बैकएंड पर फैमिली आउटगोइंग का प्लान हो, ये गाड़ी हर सिचुएशन में परफेक्टली फिट बैठती है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा की, जो सालों से इंडियन फैमिली की सबसे पसंदीदा 7 सीटर गाड़ियों में से एक बनी हुई है। अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका स्पेस नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलने वाला भरोसा है। मारुति सुजुकी का नाम आते ही ना लोगों के दिमाग में सबसे पहले उसका बड़ा सर्विस नेटवर्क, आसानी से मिलने वाला स्पेयर पार्ट्स और कम मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। इसी वजह से अर्टिगा उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है जो एक ऐसी फैमिली कार चाहते हैं जिसे लेकर उन्हें बार बार वर्कशॉप का चक्कर न लगाना पड़े। इसके साथ ही मारुति की गाड़ियां की रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मानी जाती है, जो फ्यूचर में गाड़ी बेचते वक्त काफी फायदा पहुंचाती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो अर्टिगा पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। खासकर सीएनजी वेरिएंट ना उन लोगों के लिए काफी अट्रैक्टिव है जो रोज ज्यादा ड्राइविंग करते हैं और फ्यूल खर्च कम रखना चाहते हैं। माइलेज के मामले में ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट एफिशिएंट ऑप्शंस में से एक मानी जाती है। केबिन स्पेस भी काफी अच्छा है और थर्ड रो में भी 2 अडल्ट्स कंफर्टेबल तरीके से सफर कर सकते हैं, जो इस प्राइस रेंज की ना 7 सीटर में देखने को नहीं मिलता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें ना तो अर्टिगा की ऑन रोड कीमत शहर और वेरिएंट के हिसाब से ना लगभग 10 लाख रुपया से शुरू होकर 15 लाख रुपया तक जा सकती है। सेफ्टी के लिए भी मारुति ने काफी इंप्रूवमेंट किए हैं। अब इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयर बैग्स, ABS और EBD जैसे इंपोर्टेंट सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो फैमिली बायर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, एक बात जो कई लोगों को पसंद नहीं आती है वो है इसका कॉमन अपीयरेंस, क्योंकि अर्टिगा का इस्तेमाल कमर्शियल और टैक्सी सेगमेंट में भी काफी होता है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है इसमें प्रीमियम फील की थोड़ी कमी है। लेकिन अगर आपके लिए प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, माइलेज और रिलायबिलिटी ज्यादा मायने रखता है ना, तो अर्टिगा आज भी अपने सेगमेंट की सबसे सेंसेबल चॉइस में से एक है। लेकिन अगर आपको अर्टिगा जैसा कंफर्ट और स्पेस चाहिए, साथ ही थोड़ा ज्यादा प्रीमियम डिजाइन और रोड प्रेजेंस भी चाहिए ना, तो अगला ऑप्शन आपको जरूर पसंद आएगा। वो गाड़ी असल में अर्टिगा की बड़ी बहन जैसी है, लेकिन देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगती है। तो चलिए देखते हैं नंबर 8 पर कौन सी गाड़ी है। 8वें नंबर पर है एक ऐसी एसयूवी जिसे पहली नजर में देख कर ना आपको लग सकता है कि ये हुंडई क्रेटा है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास जाते हो समझ आ जाता है कि ये क्रेटा का सिर्फ बड़ा वर्जन नहीं, बल्कि एक ज्यादा प्रीमियम और फैमिली फोकस्ड एसयूवी है। हम बात कर रहे हैं हुंडई अल्काजार की, जो उन लोगों के लिए बनी है जो क्रेटा से ज्यादा स्पेस और ज्यादा कंफर्ट चाहते हैं। हुंडई अल्काजार को क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर डेवलप
डेवलप किया गया है, लेकिन इसमें बड़ा व्हील बेस और एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी दी गई है। ये एसयूवी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। 6 सीटर वेरिएंट में कैप्टन सीट मिलती है जो लॉन्ग जर्नी को काफी कंफर्टेबल बना देती है और पैसेंजर को प्रीमियम एक्सपीरियंस भी देती है। वहीं 7 सीटर वर्जन में बड़ी फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है जहां सभी मेंबर्स आसानी से सफर कर सकते हैं। फीचर्स के मामले में अल्केज़ार अपनी सेगमेंट की सबसे लोडेड एसयूवी में से एक मानी जाती है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। केबिन का डिजाइन और फीचर्स लिस्ट देख कर लोगों को पहली बार में यकीन ही नहीं होता है कि ये इसी प्राइस रेंज की एसयूवी है। अंदर बैठते ही प्रीमियम फील साफ नजर आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अल्केज़ार में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो लगभग 160 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है, जबकि डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर इंजन मिलता है जो करीब 116 हॉर्स पावर की पावर देता है। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिससे बायर्स अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट चूज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो हुंडई अल्केज़ार की एक शोरूम कीमत लगभग 14,50,000 रुपया से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 21,20,000 रुपया तक जाती है। ऑन रोड प्राइस सिटी और वेरिएंट के हिसाब से लगभग 16 लाख से 25 लाख रुपया के बीच पड़ सकता है। हाँ, एक प्रैक्टिकल बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, अल्केज़ार की थर्ड रो बच्चों और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप रेगुलरली अडल्ट्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करते हो ना तो स्पेस थोड़ी कम महसूस हो सकती है। इसलिए परचेज करने से पहले एक प्रॉपर टेस्ट ड्राइव और थर्ड रो कंफर्ट चेक कर लेना बेहतर रहेगा। ओवरऑल अगर आपको प्रीमियम स्टाइलिंग, फीचर लोडेड केबिन, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और हुंडई की रिलायबिलिटी चाहिए ना तो अल्केज़ार एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका फोकस ज्यादा पावर, मजबूत रोड प्रेजेंस और टॉप लेवल सेफ्टी पर है तो अगली गाड़ी को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि नंबर 7 पर जो एसयूवी आती है ना उसने अपनी सेफ्टी और परफॉर्मेंस से पूरे सेगमेंट में ना अलग पहचान बना ली है। तो 7वें नंबर पर है एक ऐसी एसयूवी ना जिसका नाम सुनते ही इंडियन ऑटोमोबाइल लवर्स के चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। हम बात कर रहे हैं टाटा सफारी की। सफारी सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ना लेगेसी है। सालों से ये नाम, भरोसा, मजबूती और रोड प्रेजेंस का सिंबल रहा है और नई जनरेशन सफारी ने मॉडर्न फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ही लेगेसी को और भी मजबूत बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि फैमिली कार खरीदते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाटा सफारी को ना भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप दोनों में ही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि पैसेंजर प्रोटेक्शन के मामले में ना ये अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित एसयूवी में से एक है। इंडियन रोड्स पर अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक और चेंजिंग रोड्स कंडीशन को देखते हुए ये सेफ्टी रेटिंग बायर्स को काफी कॉन्फिडेंस देती है। फीचर्स की बात करें तो सफारी किसी भी प्रीमियम एसयूवी से कम नहीं लगती है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, प्रीमियम इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई मॉडर्न कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं। साथ ही लेवल 2 का एडास टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को ज्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ बनाती है, लेकिन गाड़ी का पूरा कंट्रोल हमेशा ड्राइवर के पास ही रहती है। परफॉर्मेंस के लिए सफारी में 2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 168 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ये इंजन हाईवे क्रूजिंग और ओवरटेकिंग के दौरान न काफी कॉन्फिडेंस देती है। स्ट्रॉन्ग टॉर्क की वजह से फुल फैमिली और लगेज के साथ भी ये गाड़ी इफोर्टलेस फील करती है। अब सफारी पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है, जिससे उन बायर्स को भी चॉइस मिल जाती है जो डीजल व्हीकल से बचना चाहते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो टाटा सफारी की एक शोरूम कीमत न लगभग 13,29,000 रुपया से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 26,39,000 रुपया तक जाती है। इसकी ऑन रोड प्राइस सिटी और वेरिएंट के हिसाब से न लगभग 15 लाख से 31 लाख रुपया के बीच हो सकता है। हाँ, एक प्रैक्टिकल पॉइंट जरूर है, सफारी का माइलेज कुछ कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा कम महसूस हो सकता है, खासकर सिटी ड्राइविंग में। इसका साइज और वेट फ्यूल इफिशियंसी पर न असर डालता है, लेकिन जो लोग माइलेज से ज्यादा सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और पावरफुल रोड प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उनके लिए सफारी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है। ओवरऑल अगर एक 7 सीटर एसयूवी चाहते हैं जो प्रीमियम भी हो, सेफ भी हो और रोड पर अलग पहचान भी बनाए ना, तो टाटा सफारी को इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको फैमिली कंफर्ट और लग्जरी का लेवल और भी एक स्टेप ऊपर चाहिए ना, तो अगली गाड़ी पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर 6 पर आने वाली एमपी भी बाहर से सिंपल लग सकती है, लेकिन अंदर से बैठ के ना उसका एक्सपीरियंस किसी वीआईपी से कम नहीं लगता है। तो 6ठे नंबर पर है मारुति की सुजुकी XL6। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आखिर XL6 और अर्टिगा में इतना फर्क क्या है? अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो अर्टिगा जहां प्रैक्टिकलिटी और वैल्यू फॉर मनी पर फोकस करती है, वहीं XL6 उसी पैकेज को ना एक ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश रूप में ना
पेश करती है। दोनों गाड़ियों का बेस प्लेटफॉर्म काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन XL6 में दिए गए प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट्स और कैप्टन सीट इसका पूरा कैरेक्टर ही बदल देता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर करना जरूरी है, XL6 टेक्निकली एक 6 सीटर MPV है, 7 सीटर नहीं है। फिर भी इसे इस लिस्ट में शामिल करने की वजह यह है कि बहुत सारे बायर्स जब फैमिली कार खरीदने जाते हैं तो अर्टिगा और XL6 को साथ में कंपेयर करते हैं। इसलिए अगर आप एक स्पेशियस फैमिली व्हीकल देख रहे हो तो XL6 के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। कंफर्ट के मामले में XL6 काफी इंप्रेसिव पैकेज ऑफर करती है। इसकी सेकेंड रो में कैप्टन सीट मिलते हैं, जिससे पैसेंजर को ज्यादा पर्सनल स्पेस और प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। लॉन्ग जर्नी के दौरान ये अरेंजमेंट काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। केबिन में प्रीमियम इंटीरियर, स्टाइलिश डैशबोर्ड डिजाइन और अच्छी क्वालिटी का फिट एंड फिनिश देखने को मिलता है। इसके अलावा LED लाइटनिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफोटेनमेंट फीचर्स भी इस गाड़ी को और अट्रैक्टिव बना देते हैं। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो XL6 में मारुति का प्रूवन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। डेली सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे क्रूजिंग, ये गाड़ी एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस ऑफर करती है। सबसे बड़ी बात, मारुति सुजुकी का देश भर में फैला हुआ सर्विस नेटवर्क ऑनरशिप एक्सपीरियंस को और भी हासिल फ्री बना देता है। प्राइसिंग की बात करें तो मारुति सुजुकी XL6 की एक शोरूम कीमत लगभग 11,52,000 रुपया से शुरू होती है। माइलेज भी सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा मिल जाता है, जिस वजह से रनिंग कॉस्ट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है। ये उन बायर्स के लिए खास तौर पर अट्रैक्टिव ऑप्शन है जो एक प्रीमियम फैमिली व्हीकल चाहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस और फ्यूल एक्सपेंसेस को भी काफी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जाए तो XL6 उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है जिन्हें अर्टिगा की प्रैक्टिकलिटी पसंद है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, बेटर रोड प्रेजेंस और कैप्टन सीट का कंफर्ट भी चाहिए। हाँ, अगर आप स्पेशली 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन ही ढूंढ रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि XL6 एक 6 सीटर व्हीकल है। लेकिन अब बारी है उस गाड़ी की जिसका मैं पूरी वीडियो में इंतजार कर रहा था। नंबर 5 पर आने वाली SUV, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसकी रोड प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है ना कि लोग कई बार देखकर फिर मुड़कर दोबारा देखते हैं, और जब आप इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में जानोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये मेरी फेवरेट क्यों है। तो 5वें नंबर पर है वो गाड़ी जिसका जिक्र मैं वीडियो के शुरुआत में कर रहा था। यह है मारुति की स्कॉर्पियो N, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट SUV है। इस लिस्ट में शानदार 7 सीटर गाड़ियां हैं, लेकिन स्कॉर्पियो N में कुछ ऐसा खास है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है, और इसी वजह से ये मेरी पर्सनल चॉइस भी है। स्कॉर्पियो नाम इंडियन रोड पर सालों से एक अलग पहचान रखता है। जब भी स्कॉर्पियो का नाम आता है दिमाग में एक मजबूत, बड़ी और पावरफुल SUV की इमेज बन जाती है। पुरानी स्कॉर्पियो ने जो लेजेसी बनाई थी ना, स्कॉर्पियो N ने उसे एक नया लेवल पर पहुंचा दिया है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन उसकी माचो पर्सनालिटी आज भी वैसे ही बरकरार है। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कॉर्पियो N में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो लगभग 200 bhp की पावर जनरेट करता है, जबकि डीजल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन मिलता है जो करीब 172 bhp की पावर देता है। दोनों इंजन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और इंप्रेसिव टॉर्क ऑफर करती है, चाहे हाईवे क्रूसिंग हो, ओवरटेकिंग हो या रफ रोड पर ड्राइविंग हो। स्कॉर्पियो N हर सिचुएशन में अपनी ताकत का एहसास कराती है। सबसे खास बात यह है ना कि ये एक प्रॉपर बॉडी ऑन फ्रेम SUV है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और रगड फील और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो स्कॉर्पियो N को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, और वो है इसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 13,20,000 रुपया से शुरू होती है। जब लोग इसकी रोड प्रेजेंस और साइज को देखते हैं ना तो कई बार इससे काफी महंगी SUV के साथ कंपेयर करने लगते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बायर्स को लगता है कि स्कॉर्पियो N अपनी प्राइसिंग के हिसाब से काफी जबरदस्त पैकेज ऑफर करती है। इंटीरियर भी पुरानी स्कॉर्पियो N के मुकाबले काफी प्रीमियम और मॉडर्न हो चुका है। इसमें सनरूफ, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स और टॉप वेरिएंट में ADAS टेक्नोलॉजी तक मिलती है। सेफ्टी के लिए भी महिंद्रा ने काफी काम किया है। मल्टीपल एयर बैग्स और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस SUV को फैमिली बायर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बना देती है। हाँ, एक प्रैक्टिकल बात जरूर है, स्कॉर्पियो N फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में सेगमेंट की सबसे इकोनॉमिकल SUV नहीं है। इसका बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन और हैवी बिल्ड फ्यूल कंजप्शन को थोड़ा बढ़ा देता है, खासकर सिटी ड्राइविंग में। लेकिन सच कहें तो जो लोग स्कॉर्पियो N खरीदते हैं उनकी प्रायोरिटी माइलेज से ज्यादा पावर, रोड प्रेजेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस होती है, और इन मामलों में ये SUV निराश नहीं करती है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि स्कॉर्पियो N और XUV 700 में कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो सच ये है कि दोनों SUV अलग अलग तरह के बायर्स के लिए बनी है। XUV 700 टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फीचर्स पर फोकस करती है, जबकि स्कॉर्पियो N रगिडनेस, टफनेस और कमांडिंग प्रेजेंस पर है। इसलिए दोनों का सीधा कंपैरिजन करना पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात करें तो मैं तो
तो स्कॉर्पियो एन को चुनूंगा। इसमें एक अलग ही कैरेक्टर है, एक अलग ही पर्सनालिटी है जो हर बार स्टीयरिंग पकड़ते ही महसूस होती है। लेकिन अब बारी है उस गाड़ी की जिसका नाम सुनते ही लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगते हैं। नंबर 4 पर आने वाली एसयूवी की रोड प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है ना कि कई बार सड़क पर लोग खुद से ही साइड देने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो गाड़ी। तो चौथे नंबर पर है एक ऐसी एसयूवी जिसे शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इंडिया में एसयूवी की बात हो और फॉर्च्यूनर का नाम ना आए ऐसा मुश्किल ही होता है। इस गाड़ी ने सालों में एक ऐसी रेपुटेशन बना ली है ना जहां लोग इसे सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि पावर, स्टेटस और रिलायबिलिटी के सिंबल के रूप में देखते हैं। फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी पहचान है उसकी कमांडिंग रोड प्रेजेंस। इसका बड़ा साइज, मस्कुलर डिजाइन और एग्रेसिव स्टांस इसे रोड पर अलग ही पहचान देती है। जब फॉर्च्यूनर सड़क पर चलती है तो उसकी प्रेजेंस दूर से ही महसूस हो जाती है। शायद इसी वजह से ये पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और एसयूवी एंथुसियास्ट के बीच इतनी पॉपुलर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फॉर्च्यूनर पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पेट्रोल वेरिएंट में 2.7 लीटर का इंजन दिया गया है, जबकि डीजल वेरिएंट में ना पावरफुल 2.8 लीटर का इंजन मिलता है जो हाईवे ड्राइविंग और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए ना काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देती है। इसके साथ ही 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो ऑफ रोडिंग ड्राइविंग और चैलेंजिंग ट्रेन्स पर भी एसयूवी की कैपेबिलिटी को और मजबूत बना देती है। लेकिन फॉर्च्यूनर का असली ताकत सिर्फ उसका इंजन या रोड प्रेजेंस नहीं है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टोयोटा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी। फॉर्च्यूनर उन गाड़ियों में से एक मानी जाती है जो सालों तक बिना किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम के चल सकती है। इसी वजह से ना इसका रीसेल वैल्यू भी मार्केट में बहुत ज्यादा मजबूत रहती है। कई बार कई साल पुरानी फॉर्च्यूनर भी ऐसे प्राइस पर बिकती है जो दूसरे एसयूवी के कंपैरिजन में काफी इंप्रेसिव होता है। प्राइसिंग की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक शोरूम कीमत लगभग 34,75,000 रुपया से शुरू होती है और वेरिएंट के हिसाब से 50 लाख रुपया के आसपास पहुंच सकती है। ऑन रोड प्राइस कीमत शहर, वेरिएंट और टैक्सेस के हिसाब से भी ना ऊपर नीचे हो सकती है। यानी ये एसयूवी बजट बायर्स के लिए नहीं बल्कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करती है। हाँ, एक प्रैक्टिकल बात जरूर है, अगर आप से फीचर्स कंपेयर करोगे तो इस प्राइस रेंज में ना कुछ दूसरी एसयूवी आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स ऑफर करती है। लेकिन फॉर्च्यूनर का अपील फीचर से कहीं ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और ब्रांड इमेज में छुपा है। लोग फॉर्च्यूनर को सिर्फ सनरूफ या टच स्क्रीन के लिए नहीं खरीदते हैं बल्कि उस कॉन्फिडेंस के लिए खरीदते हैं जो ये ऑनरशिप के सालों बाद भी देती है। तो अगर आपका बजट स्ट्रॉन्ग है और आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हो जो हर जगह रिस्पेक्ट कमांड करे, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी दे और रोड पर अलग ही पहचान बनाए, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर आज भी अपने सेगमेंट की सबसे आइकॉनिक एसयूवी में से एक है। लेकिन अब बारी है नंबर 3 की, जहां एक ऐसी गाड़ी आती है जो एमपीवी की प्रैक्टिकलिटी और एसयूवी जैसी प्रीमियम स्टाइलिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑफर करती है और फैमिली कंफर्ट के मामले में ना ये गाड़ी कई लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। तो तीसरे नंबर पर है एक ऐसी गाड़ी जिसने लॉन्च होते ही फैमिली कार सेगमेंट में काफी ध्यान खींचा है। ये है किया की कैरेंस कैलेविस। किया पहले से ही कैरेंस के साथ मार्केट में मौजूद थी, लेकिन कैलविस को कंपनी ने और ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, नया फीचर्स और बेहतर ओवरऑल पैकेज के साथ इंट्रोड्यूस किया है। इसी वजह से ये गाड़ी बहुत कम समय में ना बायर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। कैरेंस कैलविस को देखकर पहली नजर में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक एमपीवी है या एसयूवी। इसका फ्रंट डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगता है। शार्प एलईडी डीआरएल, स्टाइलिश ग्रिल और मस्कुलर बॉडी लाइंस इस रोड पर एकदम प्रीमियम प्रेजेंस देते हैं। साइड प्रोफाइल बैलेंस लगती है और रेयर में दिए गए कनेक्टेड टेल लैंप्स इसका ओवरऑल लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। हर एंगल से देखने पर ये गाड़ी मॉडर्न और प्रीमियम फील देती है। फीचर्स के मामले में भी कैरेंस कैलविस किसी से पीछे नहीं है। इसमें पैनारोनिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ एडास टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ना और भी ज्यादा सेफ और कॉन्फिडेंट बनाती है। अगर आप उन बायर्स में से एक हो जो गाड़ी खरीदते वक्त फीचर्स लिस्ट को काफी इंपोर्टेंस देते हैं ना, तो कैरेंस कैलविस आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो किया ने इसमें मल्टीपल इंजन ऑप्शंस दिए हैं जिसमें टर्बो पेट्रोल और डीजल दोनों चॉइसेस शामिल हैं। ये इंजन पहले से मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए अच्छी रेपुटेशन बना चुकी है। सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे क्रूजिंग, कैरेंस कैलविस एक बैलेंस्ड और कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी भी इस गाड़ी की बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। केबिन का लेआउट काफी स्मार्ट तरीके से ना डिजाइन किया गया है। सेकेंड रो में अच्छे लेग रूम और कंफर्ट देखने को मिलता है, जबकि थर्ड रो भी काफी यूजेबल है। बहुत सी 7 सीटर गाड़ियों में थर्ड रो सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए होती है, लेकिन कैरेंस कैलविस में शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस जर्नी के लिए अडल्ट्स भी कंफर्टेबल तरीके से सफर कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो किया कैरेंस कैलविस की एक शोरूम कीमत लगभग 11,23,000 रुपया
से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 21,59,000 रुपया तक जाती है। इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी बायर्स को प्रीमियम स्टाइलिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल फैमिली स्पेस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर प्रोवाइड करती है। तो अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जाए ना तो कैरेंस कैल्विस उन लोगों के लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन है जो एक गाड़ी में मॉडर्न डिजाइन, एडवांस फीचर्स और फैमिली प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं। हाँ, कुछ बायर्स ब्रांड लॉयलिटी की वजह से मारुति, टाटा या महिंद्रा की तरफ ज्यादा झुक सकते हैं, लेकिन जो भी एक बार कैरेंस कैल्विस को शोरूम में देख लेता है ना और उसके केबिन का एक्सपीरियंस लेता है, उसके लिए इस गाड़ी को इग्नोर करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बारी है नंबर 2 की और यहाँ आती है एक ऐसी एसयूवी जिसे मैं टेक्नोलॉजी का राजा कहता हूँ। इसके फीचर्स और फ्यूचरिस्टिक केबिन को देख कर ना कई बार लोग प्रीमियम लग्जरी एसयूवी तक को कंपेयर करने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो गाड़ी। तो दूसरे नंबर पर है एक ऐसी एसयूवी जिसने लॉन्च होते ही पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को ना सरप्राइज कर दिया था। यह है महिंद्रा की XUV 700। जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था तब बहुत कम लोगों ने सोचा था कि कंपनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने प्रीमियम फीचर्स और इतने पावरफुल परफॉर्मेंस एक ही पैकेज में ऑफर कर सकती है। आज XUV 700 सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि अपने सेगमेंट की ना बेंचमार्क गाड़ियों में से एक मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। XUV 700 का लुक मॉडर्न और एग्रेसिव दोनों लगता है। इसका फ्रंट फेसिया काफी बोल्ड है, जहां यूनिक LED TRL और लार्ज ग्रिल इसे एक डिसेंटिव आइडेंटिटी देते हैं। साइड प्रोफाइल मस्कुलर बॉडी लाइंस के साथ स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस क्रिएट करती है, जबकि रियर डिजाइन भी काफी प्रीमियम फील देती है। हर एंगल से देखो तो XUV 700 एक ऐसी एसयूवी लगती है जो भीड़ में भी अलग नजर आती है। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये एसयूवी किसी से पीछे नहीं है। पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 197 bhp की पावर मिलती है, जबकि डीजल इंजन भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफर करता है। दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस दी गई है। हाईवे पर ओवरटेकिंग हो या सिटी में क्विक एक्सेलरेशन, XUV 700 हर सिचुएशन में पावरफुल और रिस्पॉन्सिव फील कराती है। इसी वजह से ना ड्राइविंग एंथुसियास्ट भी इस एसयूवी को काफी पसंद करते हैं। लेकिन असली गेम यहाँ फीचर्स और टेक्नोलॉजी का है। XUV 700 को टेक्नोलॉजी के मामले में ना अपने सेगमेंट का लीडर माना जाता है। इसमें पैनारोनिक सनरूफ, डुअल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम सोनी 3D अराउंड साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। केबिन में बैठते ही प्रीमियम फील आती है और डैशबोर्ड का लेआउट काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। कई बायर्स के लिए ये केबिन एक्सपीरियंस ना इस एसयूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट होती है। सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। XUV 700 को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसे फैमिली बायर्स के लिए ना एक भरोसेमंद ऑप्शंस बनाती है। इसके साथ ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। ये सिस्टम्स ना ड्राइविंग को ज्यादा सेफ और कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करता है। प्राइसिंग की बात करें तो महिंद्रा XUV 700 की एक शोरूम कीमत लगभग 13,66,000 रुपया से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 23,71,000 रुपया तक जाते हैं। इस प्राइस रेंज में इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी परफॉर्मेंस और इतने प्रीमियम फीचर्स का कॉम्बिनेशन मिलना काफी मुश्किल माना जाता है। इसी वजह से ना XUV 700 को वैल्यू फॉर मनी एसयूवी की लिस्ट में हमेशा ऊपर रखते हैं। हाँ, एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है। लॉन्च के बाद कुछ ऑनर्स ने माइनर क्वालिटी इशू जैसे पैनल गैप्स और केबिन रेटल्स की कंप्लेंट की थी और कई वेरिएंट्स में वेटिंग पीरियड भी काफी लंबा रहा है। लेकिन महिंद्रा ने लगातार अपडेट और इम्प्रूवमेंट्स के थ्रू इनमें से काफी कंसर्न को एड्रेस किया है। आज के समय में ओवरऑल ऑनरशिप एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले काफी बेहतर माना जाता है। अगर आपको स्पोर्टी और स्टील हेल्थ लुक पसंद है ना तो XUV 700 इम्बोनी एडिशन भी देखने लायक है। इसकी ऑल ब्लैक थीम एसयूवी को और भी प्रीमियम और एग्रेसिव अपीयरेंस देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस गाड़ी की जिसका इंतजार शायद पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा लोग कर रहे थे। तो नंबर 1 पर है वो व्हीकल जो सालों से इंडियन फैमिली की पहली पसंद बनी हुई है। एक ऐसी गाड़ी जिसके नाम पर ही लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो नंबर 1 7 सीटर कार। तो पहले नंबर पर है वो गाड़ी जिसका नाम सुनते ही भरोसा, कंफर्ट और फैमिली ट्रैवल की याद आ जाती है। तो ये है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। अगर आप किसी बहुत ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड कार ओनर से पूछो कि फैमिली के लिए सबसे अच्छी 7 सीटर कौन सी है तो बहुत बार पहला नाम इनोवा का ही आता है। सालों से इनोवा इंडियन फैमिली की फेवरेट रही है और हाई क्रॉस ने इस लेजेसी को और भी आगे बढ़ा दिया है। इनोवा हाई क्रॉस की सबसे बड़ी ताकत है इसका कंफर्ट। इस गाड़ी में बैठते ही आपको महसूस हो जाता है कि इसे फैमिली ट्रेवल को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। केबिन स्पेसियस है, सीट काफी कंफर्टेबल है और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में भी पैसेंजर्स को ज्यादा थकान महसूस नहीं होती है। हायर वेरिएंट्स में कैप्टन सीट भी मिलते हैं जो रियर पैसेंजर को प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। केबिन रिफाइनमेंट इतनी अच्छी है कि हाईवे पर भी अंदर का एनवायरनमेंट काफी शांत और रिलैक्स्ड रहता है। हाई क्रॉस का सबसे बड़ा अपग्रेड इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन है। टोयोटा ने इसमें पेट्रोल के साथ हाइब्रिड ऑप्शन भी दिया
दिया है जो परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के बीच एक शानदार बैलेंस क्रिएट करता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से ना इस साइज की गाड़ी में भी इंप्रेसिव माइलेज देखने को मिलता है, यानी आपको एक तरफ पावरफुल और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है और दूसरी तरफ फ्यूल एक्सपेंसेस भी काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। फीचर्स के मामले में भी इनोवा हाई क्रॉस पहले से काफी मॉडर्न हो चुका है। इसमें पैनारोनिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम और मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। टोयोटा ने कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों पर काफी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी फैमिली बायर्स के लिए और भी अट्रैक्टिव बन जाती है। और फिर आती है टोयोटा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, वो है रिलायबिलिटी। इनोवा का नाम ही लॉन्ग टर्म डिपेंडेबिलिटी या साइनोनिम बन चुका है। बहुत सी इनोवा गाड़ियां लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी न रिलायबल परफॉर्मेंस देती नजर आती है। इसी वजह से इसका रीसेल वैल्यू मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। बहुत से बायर्स के लिए ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो सालों तक उनका साथ निभाती है। प्राइसिंग की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की एक शोरूम कीमत लगभग 19,53,000 से शुरू होती है। ऑन रोड प्राइस सिटी और वेरिएंट के हिसाब से न करीब 22 से 23 लाख रुपया से लेकर 38 से 40 लाख रुपया तक जा सकता है। ये प्राइस जरूर प्रीमियम लग सकती है, लेकिन जो ओवरऑल पैकेज हाई क्रॉस ऑफर करती है ना, उसके बाद बहुत सारे बायर्स इसे जस्टिफाइड मानते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इनोवा हाई क्रॉस पर अक्सर वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। कई बार बायर्स को डिलीवरी के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, फिर भी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता है कि ये गाड़ी कंफर्ट, रिलायबिलिटी और ओनरशिप एक्सपीरियंस के मामले में एक बेंचमार्क सेट करती है। तो अगर मेरी फाइनल रिकमेंडेशन पूछिए ना, तो फैमिली कंफर्ट, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को देखते हुए टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस इस लिस्ट की डिजर्विंग नंबर 1 गाड़ी है। ये सिर्फ एक 7 सीटर नहीं बल्कि एक कंप्लीट फैमिली पैकेज है, और शायद इसी वजह से इतने सालों के बाद भी इनोवा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, फैमिली के लिए बेस्ट। तो ये थी इंडिया की टॉप 10 बेस्ट 7 सीटर कार्स जो 2026 में ना आप कंसीडर कर सकते हो। हर गाड़ी की अपनी अलग खासियत है, कोई वैल्यू फॉर मनी के लिए बेस्ट है, कोई फीचर्स के लिए, कोई सेफ्टी के लिए और कोई कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए। इसलिए फाइनल चॉइस हमेशा आपके बजट, जरूरत और ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब कमेंट में जरूर बताओ कि इस लिस्ट में आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, और अगर आपके पास बजट हो तो आप इनमें से कौन सी गाड़ी घर लाना चाहोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइविंग करो और अपने फैमिली के साथ खुश रहो।